एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो एक बात आप ध्यान से सुन लो। अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हो, वीडियो से अर्निंग करनी है, आप अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हो, तो आपको टेढ़ा तरीका नहीं जाना है। आज इवनिंग में एक सिस्टर से बात हुई और वो सिस्टर मेरी एक फ्रेंड की फ्रेंड ही हैं और वो इस वाले चैनल का मेरे मेंबर भी हैं। लाइव में आई थी, आकांक्षा सिस्टर है जिनका चैनल मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। चैनल में सब्सक्राइबर आप देख सकते हो 4 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं। और जब मैं इनका चैनल लाइव में भी चेक किया, क्योंकि ये मेंबर बन के आई थी और मेंबरशिप भी लिया, और जब मैं इनका चैनल चेक की तो मुझे लगा कि 4 लाख सब्सक्राइबर। लेकिन जब मैं इनके व्यूज वगैरह चेक करने लगी और जब व्यूज बहुत ज़्यादा डाउन थे तो मुझे लगा कि चलो ये मेंबर भी हैं। इंस्टाग्राम पे इनसे संपर्क किया, मतलब इन्होंने मैसेज किया, और जब इनसे कॉल में बात किया तभी अपना पूरा, जैसे कि यूट्यूब इनका चैनल कैसे ग्रो किया, इनका चैनल कैसे डाउन हुआ, क्या कैसे हुआ इनके चैनल में। देखो, चैनल ग्रो करने 4 लाख प्लस, यहाँ 10 लाख, मतलब 10,000 भी सब्सक्राइबर या 1,000 सब्सक्राइबर भी करने में बिगनर को प्रॉब्लम होती है। लेकिन इन सिस्टर का 4 लाख प्लस सब्सक्राइबर है, और वो सब्सक्राइबर कहाँ से आए ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, देखो हम यूट्यूब पे मान लो 2 मेंबर हैं, मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, या मैं कर रही हूँ या जो मुझे सुन रहा है उनको मैं ले लेती हूँ। चलो मैं और आप, हम दोनों कर रहे हैं। तो अगर मैं भी कर रही हूँ और मुझे लग रहा है, मुझे थोड़ी शॉर्टकट रास्ता मिल गया है और मैं वो शॉर्टकट रास्ता अपनाकर अपने चैनल को बढ़िया ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ, और ग्रो भी हो रहा है। और बढ़िया शॉर्टकट रास्ता मैं आगे बताऊंगी कि इन सिस्टर ने क्या किया, लेकिन आपको पहले एग्जांपल बता दूं। शॉर्टकट रास्ता मैंने अपनाकर अपने चैनल को 1,00,000-2 लाख सब्सक्राइबर जोड़ने की, मतलब जब सब्सक्राइब वो शॉर्टकट रास्ता से मेरे सब्सक्राइबर तो अच्छे खासे आने लगे। और सब्सक्राइबर तब आते हैं जब हमारी वीडियोस में व्यूज अच्छे खासे आते हैं, और व्यूज के साथ साथ सब्सक्राइबर आने लगे तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। अब हम अपने चैनल में उसी तरह वीडियोस पोस्ट करने लगे, क्योंकि व्यूज और सब्सक्राइबर दोनों आ रहे हैं। चैनल मोनेटाइज भी है, मोनेटाइज के बाद हम एक आध पेमेंट भी ले लिया, लेने के बाद हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं। लेकिन आप क्या करोगे, अरे इनके चैनल में तो ऐसे व्यूज आ रहा है, हमारे साथ इन्होंने मतलब चैनल बनाया या हमें यूट्यूब पे मिली, इनका चैनल में इतने 2,000 तो सब्सक्राइबर ही थे, लेकिन अचानक से 1 लाख प्लस कहाँ से आ गए, 2 लाख क्यों हो गए, 5 लाख क्यों हो गए। अच्छा, इस तरह शॉर्ट्स डाल रहे हैं, हम भी डालेंगे। और हम या फिर मैं खुद आपको बोलूँ, ऐसे शॉर्ट्स में काम करो या अपने कंटेंट ऐसे बनाओ, तब आपका चैनल ग्रो करेगा। क्योंकि मैं कर रही हूँ और जो मैं कर रही हूँ वही आपको राय दे सकती हूँ। तो आपका क्या लगेगा कि सही बोल रहे हो, हम भी देखते हैं, और आप मेरे ही बताए रास्ते, वो जो टेढ़ा तरीका है वही आप करने लगोगे। फिर क्या होगा, हमारा तो गया चैनल, हमारा डीमोनेटाइज हो गया, क्योंकि हमने शॉर्टकट रास्ता अपनाया, 1-2 पेमेंट ले लिया और हमारा चैनल डीमोनेटाइज हो गया। लेकिन जो आप मेरे साथ काम किए थे ना, मैंने आपको रास्ता बताया था, आपने भी मुझे फॉलो करके आपने भी वही रास्ता चला, और वही रास्ता चलकर आप भी अपने चैनल को खत्म कर लिया। तो ये सिस्टर की एक ऐसी ही कहानी है। और जिन सिस्टर को इन्होंने देखकर, या फिर बहुत सारे लाखों चैनल ऐसे थे जिनका चैनल डीमोनेटाइज हुआ है, और ये ऐसे ही कंटेंट से, शायद मैं अपने वो वाले चैनल में इस कंटेंट के बारे में बताया था कि ऐसे कंटेंट मत बनाना, चैनल डीमोनेटाइज हो रहा है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, एआई का एक टाइम इतना चल रहा था कि एआई की वीडियोस मोनेटाइज हो रही हैं, एआई की वीडियोस डालो, और इतने अच्छे अच्छे एडिटिंग करके एआई का वीडियोस डाला जा रहा था, चैनल मोनेटाइज भी हुआ, अर्निंग भी हुई, लेकिन सब डीमोनेटाइज हो गया। और जैसे हम जैसे क्रिएटर क्या करते थे कि लालच कि एआई वीडियोस जा रही हैं, हम भी एआई में बना बना के अपने चैनल में डाले, और 1-2 महीना चला, इसके बाद चैनल डीमोनेटाइज, इनऑथेंटिक कंटेंट। तो ये सब होता है देखा देखी। उसका चैनल ग्रो कर रहा है, क्यों किया, वो इस तरह कंटेंट डाल रहा है, हम भी डालेंगे, और उसका तो गया, हमारा भी गया, फिर जो हमें फॉलो करके आ रहा है उसका भी गया। तो ऐसे नहीं करना है। तो इनका जो, मैं इन सिस्टर की जो कहानी बता रही हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे क्रिएटर ऐसी गलतियां कर रहे हैं, और आप लोगों को पता है कि जो भी है जेन्युइन तरीका मैं बताती हूँ, मतलब एक रियल चीज को मैं फेस करती हूँ, और वही चीज मैं बताने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे कि इन सिस्टर से जब बात हुई थी, उन्होंने कहा, जो मैंने आपको आगे बताया कि इनका एक फ्रेंड था, मतलब फ्रेंड थी, उन्होंने, वो फ्रेंड मेरी भी है, हम दोनों, हम मतलब हमारा एक ग्रुप था, वो हमारी लाइफ में आते थे, हम उनके लाइफ में जाते थे, तो एक ग्रुप था। उन्होंने फिर शॉर्टकट रास्ता अपनाकर वो अपने चैनल को ग्रो कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में आया था कि इनके चैनल में इतना ग्रो क्यों कर रहा है। कविता सिस्टर की बात कर रही हूँ, वो मेरी लाइव में भी आती थी, लेकिन अब नहीं आ रही हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने चैनल में ऐसे कंटेंट बना ली शॉर्ट्स के थ्रू। शॉर्ट्स का ऐसा था कंटेंट, जैसे कि कोई मतलब अपने एआई का फेस ले लेती थी। पहले तो कुछ ऐसे कंटेंट बनाती थी जैसे कि कोई कुछ भी ऐसे चलने फिरने, मतलब कहीं का वीडियो उठाकर थोड़ा सा एडिटिंग करके और कैप्शन डाल देती थी, 2-3 सेकंड, मतलब सेकंड की,
वीडियोज डालकर डाल देती थी। उसमें व्यूज तो मिलियनों में आ रहे हैं और इतना तेजी से सब्सक्राइबर बढ़े, प्ले बटन भी आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, अर्निंग भी हुई होगी एक आध दो बार, मैंने कभी पूछा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा था। मैं एक मेरी और फ्रेंड थी उषा दीदी, तो उनको मैं कॉल करके बातें बताती थी कि यार चलो मेरे मेरे तब मुझे आइडिया नहीं था, तो मैं बोलती थी चलो मेरे ग्रुप में किसी को सिल्वर प्ले बटन है, और अपने बारे में हम लोग बात करते थे कि मुझे कब मिलेगा, है ना। तो मुझे भी लगता था कि चलो ऐसे हम भी कंटेंट डालें। तो कहीं ना कहीं मेरा मन ऐसा करता था कि नहीं यार, ऐसे कंटेंट नहीं डालना, इस तरह कंटेंट में फेस वैल्यू नहीं बनना, इस तरह कंटेंट में चलो ठीक है व्यूज आ गया, क्या पता आगे चल के क्या होगा, हम आगे को लेके चलते हैं। तो मैंने नहीं डाला, लेकिन उनका ही फॉलो करके उनकी ही कोई फ्रेंड, कोई फ्रेंड नहीं, इन्हीं सिस्टर की बात कर रही हूँ जो आकांक्षा सिस्टर हैं, इन्होंने क्या किया कि इनको अपने फ्रेंड को फॉलो करके उन्होंने भी अपने चैनल को ग्रो करने की कोशिश किया। उनका भी चैनल डिमोनेटाइज हो गया, स्ट्राइक भी आ गया, मोनेटाइजेशन के बाद फिर स्ट्राइक आ गया। आज 4 लाख सब्सक्राइबर लेकर अपने चैनल को सोच रही किसी तरह ग्रो हो जाए, लेकिन ग्रो नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैंने उनको एक एक ट्रिक दिया है। ट्रिक का मतलब ये है कि यही ट्रिक होता है अपना एक्सपीरियंस, कि आप शायद ऐसे उनको मैं एक सही रास्ता बताया है कि ऐसे काम करो। देखो आपको इस एक्सपीरियंस बहुत है, आपका चैनल यहाँ तक डिमोनेटाइज हो गया, रिजेक्ट हो गया, ये मान लो कि डिलीट नहीं हुआ, बाकी और सब कुछ हो चुका है। तो आप अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करो अपने लॉन्ग वीडियो में, ताकि लोग आपको फॉलो करें। आपके चैनल में सब्सक्राइबर तो है ना, लेकिन डीमोनो क्यों हुआ, स्ट्राइक क्यों आया, क्या कैसे हुआ, आप अपने लॉन्ग वीडियो के थ्रू अपने ऑडियंस को बताना शुरू करो। तो शायद वो ऐसा काम करेंगी तो चैनल ग्रो भी करे। लेकिन अभी उनका चैनल बिल्कुल पूरा डेड है, अर्निंग तो जीरो है, क्योंकि चैनल जो भी मोनेटाइज था डीमोनो हो गया। मान लो 2-3 महीने में जो भी पेमेंट आता है इस तरह व्यूज में, तो अब वो भी नहीं आएगा, डीमोनेटाइज हो गया, साथ में स्ट्राइक आ गया था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी वो टेढ़ा रास्ता क्या है। देखो, जैसे कि एक फोटो लगाकर, जैसे कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, कि जैसे कि एक फोटो लगाकर और हम कैप्शन लिख दें, कोई फन कैप्शन लिख दें, कोई जैसे कि अभी राजनीति वाला चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रहा है ना, जंतर मंतर जो भी है सब चल रहा है ना, जो भी नहीं है हम भी उससे हम भी फॉलो करते हैं, हम भी समझते हैं। लेकिन यहाँ मैं यूट्यूब पे नहीं वो कर सकती, क्योंकि हमारा अलग ही कंटेंट है। लेकिन हम इंस्टा में फॉलो करते हैं, हम भी सपोर्ट करते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जैसे कि इन सारी चीजों को लेकर छोटा छोटा क्लिप काट के लोग क्या करें, कैप्शन में लिख लिख के डाल दें, राजनीति से लेके। तो उन सिस्टर का, जो कविता सिस्टर है, वो ऐसे डालती थी। अब इनका तो नहीं पता ये कैसे डालती थी, मैंने ये नहीं पूछा, लेकिन इन्होंने भी बताया कि उनको फॉलो करके हमने भी ऐसे ही फोटो काट दो, फोटो कैप्शन में लिख के ऐसे ही मैंने भी डाल दिया, तो हमारा भी चैनल डिमोनेटाइज हो गया, साथ में स्ट्राइक भी आ गया। तो ये सारी प्रॉब्लम कब होती है? देखो, आप कंटेंट बना रहे हो, आप यूट्यूब पे आए हो तो अपना एक पहचान लेके आओ। चलो हम जीरो से स्टार्ट किए हैं, तो हमें तुरंत नहीं चढ़ना है, हम तुरंत हमें कोई पहचानेंगे नहीं। देखो, हम एक बिगिनर हैं, आप एक बिगिनर हो। अब आपको लग रहा है कि हम 4 महीने काम किए हैं और 4 महीने बाद हम वायरल हो जाएं, तो हमारी इतनी अच्छी तो किस्मत नहीं है। देखो, अगर हमारी ही होती तो हम 1 महीने में वायरल हो जाते, है ना, 10 दिन में ही हो जाते। तो ऐसा तो अच्छा किस्मत है नहीं। हमें क्या है, मेहनत करना है, और हम मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है कि बगैर अब मेहनत करके आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप मेहनत करो। मेहनत में बहुत कुछ है, बिना मेहनत का कुछ नहीं है। आप टेढ़ा तरीका देखो, इनका 4 लाख सब्सक्राइबर है, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब इनके सब्सक्राइबर भी घट रहे हैं, क्योंकि डाउन इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके चैनल में अब उस तरीके के कंटेंट नहीं है। और जो ये 4 लाख सब्सक्राइबर इनके चैनल में आए थे, ये भी वही वीडियोस जो वायरल होती हैं, जब वीडियोस वायरल होती है तभी सब्सक्राइबर आते हैं। तो जो टेढ़ा तरीका आजमाया गया है, उससे हमारे वीडियोस में, हमारे चैनल में सब्सक्राइबर तो जुड़ गए, लेकिन हमारी वीडियोस जब डलती हैं तो हमारा वीडियोस देखने वाला कोई नहीं रहता, क्योंकि ऑडियंस वो अलग ट्रिक वाले होते हैं, हमारी कैप्शन को पढ़ने वाले होते हैं, वो 3-3 सेकंड वाले होते हैं, जो लिखा है उसको पढ़ने वाले होते हैं। लेकिन जब हम रियल का फेस लेके आएंगे तो 0 व्यूज आएंगे, या मान लो गलती से 10-20 व्यूज आ जाएंगे, लेकिन आपका जो व्यूज आना चाहिए आपके फेस को लेके, वो नहीं आता। देखो, मैं अगर कहूँ तो मैं किसी का देखा सीखा करके काम नहीं करती। मैंने शुरू से ही ये सोचा था कि मैं अपना लॉन्ग वीडियो डालूंगी, लाइव में आती हूँ। देखो, लाइव आप लोगों से बातें करती हूँ, अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने कंटेंट को भूल जाती हूँ, मैं अच्छे से कंटेंट शूट नहीं कर पाती हूँ। और आप लोगों को पता है कि मकसद मेरा कंटेंट का है। लाइव तो ठीक है, गिफ्ट वगैरह चल रहा है और मुझे आने की इच्छा होती है, लेकिन एक तो टाइम का इशू, और दूसरा मैं जिस दिन अपना कंटेंट शूट कर लेती हूँ उस दिन लाइव आराम से आ जाती हूँ। लेकिन जिस दिन कंटेंट शूट नहीं कर पाती हूँ, तो पहले प्रायोरिटी मेरा कंटेंट है। मैं अपना शॉर्ट्स बनाती हूँ, मैं अपना लॉन्ग बनाती हूँ, इसके बाद टाइम है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आ जाएंगे, टाइम निकाल के आ जाएंगे। तो आप लोग ये गलती मत करना
कि आप किसी का देख के, जैसे कि अब आप लोगों का चैनल डाउन चल रहा है, बहुत सारे क्रिएटर का चल रहा है, तो आप लोग ये नहीं सोचते हो कि हमारा चैनल आज डाउन है, कल शायद ग्रो करे, कल नहीं करेगा, परसों करेगा, एक दिन जरूर करेगा, ठीक है। हर क्रिएटर का करता है, जिन्होंने मेहनत किया है, खुद पर भरोसा किया है, वो आगे जरूर बढ़े हैं। तो आप लोग इतना तो करते नहीं हो, बस क्या करते हो, टेढ़ा मेढ़ा तरीका आजमा के अपना चैनल ग्रो करते हो, ग्रो कर कर फिर वही नीचे आ जाते हो। मैंने बोला था ना कि किसी का देख के काम मत करो। देखो आप आज देख के कितना करोगे, उन सिस्टर ने वही गलती किया ना। देखो उनकी बेस्ट फ्रेंड है वो लोग, लेकिन बेस्ट फ्रेंड तो आपका कितना भी जिगरी यार हो, मेरा कहना ये, कितना भी जिगरी यार हो, कभी देख कर किसी का काम मत करो। जिगरी यार है तो ठीक है, हम बात तक है, हम बात करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम काम अपने तरीके से करेंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसे सब्सक्राइबर, हमारा फेस वैल्यू तो बन ही नहीं रहा उसमें। हम कैप्शन लिख दे रहे हैं, हम कोई वीडियो उठा के डाल रहे हैं, अपना ही एआई में कन्वर्ट करके डाल रहे हैं, हमारा क्या है इसमें फ़ायदा बताओ। हमारा कुछ फ़ायदा है? हमें कोई जानेगा? हम जब अपना रियल मिनी ब्लॉग भी डालेंगे तो कोई नहीं देखेगा, क्यों देखे, आप हैं कौन। इसीलिए बोलते हैं आप जीरो से चढ़ो, धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ो। आप ऐसा मत सोचो कि हम इस पेट में दौड़ जाएंगे। मैं आपको बता दूं, आपके सब्सक्राइबर से बिल्कुल भी अर्निंग नहीं होती। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आपके 1000 सब्सक्राइबर हैं और आपके अगर लॉन्ग वीडियो में या शॉर्ट्स में भी अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, और अगर मेरे 2 लाख या 1 मिलियन मेरे सब्सक्राइबर हैं, और अगर मेरे व्यूज में 50, 60, 70, 80, 100, 200 ऐसे व्यूज आ रहे हैं, तो आप हमसे ज़्यादा बेटर हो। हम वो सब्सक्राइबर लेके घूमेंगे, बस हम सब्सक्राइबर इकट्ठा करेंगे, हम अर्निंग 1 रुपया नहीं करेंगे। और हम सब क्यों आते हैं, हमें यूट्यूब से अर्निंग चाहिए, हमें यूट्यूब से पैसे चाहिए, हमें अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। इसलिए आप जीरो से धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ो, आप धीरे धीरे ही काम करो, लेकिन आप अपना ओरिजिनल काम करो। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी कर रहे हैं, हम आगे मतलब आगे ग्रो करने के लिए किससे जल्दी हम ग्रो कर पाएँ, हम किसी का देख के उसी तरह कंटेंट बनाना शुरू कर सकते हैं, कर दें, फिर इसके बाद हो गया। हम भी कर सकते थे गाइस, हमारे साथ बहुत सारा उस टाइम तो ट्रेंड में ही चल रहा था। वो एक छोटा सा क्लिप, अपनी फोटो चिपका दो, मतलब एक फोटो में कैप्शन लिख दो, 2 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में ही गायब, उसको फिर से वापस लाओ पढ़ने के लिए, कैप्शन में लिखा जाता था, फिर गायब, फिर वापस लाओ। ऐसा वाला शॉर्ट्स ना बिल्कुल नहीं चलता। और आपका चैनल अगर ऐसे काम करोगे तो मोनेटाइजेशन बंद है। आजकल ऐसे काम करने में मोनेटाइज भी नहीं हो रहा, ठीक है। कैप्शन वाली फोटो में ये याद रखना, कैप्शन वाली फोटो में अगर मतलब जैसे कि आप 1 सेकंड की फोटो डाल रहे हो ना, मतलब 1 सेकंड की फोटो और कैप्शन डाल रहे हो, तो अगर ऐसे कंटेंट बना रहे हो तो सुधर जाओ, क्योंकि ये अगर चैनल डिमोनेटाइज कर दिया इस वजह से तो मोनेटाइज भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, आपको करना है तो कुछ अलग करो। अलग का मतलब हम क्या कर रहे हैं अलग, आप हमें देखते हो, आपको तो मैं हमेशा मोटिवेट करती हूँ। हम एक ही रूम में रहते हैं, कभी यहाँ बैठ जाते हैं, कभी वहाँ बैठ जाते हैं, कभी वहाँ बैठ जाते हैं, कभी उधर बैठ जाते हैं। मैं अपना थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करती हूँ बैकग्राउंड, बस बाकी मेरा एक ही रूम है। और देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी अभी की अगर बात करूँ तो हम एक ही रूम से स्टार्ट किए, और शुरुआत कब किए हैं, अपने ब्लॉग से, ठीक है। अब मेरे ओल्ड वीडियो में जाना। और व्यूज़ की अगर बात करूँ तो 100, 250 ऐसे व्यूज़ आ रहे थे। हम भी डिमोटिवेट बहुत बार हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को मोटिवेट नहीं किया है। डिमोटिवेट होकर हम बहुत ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट करते थे, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ करना था। और मैं इतना तो मान लो कि हर एक गृहिणी का एक मकसद होता है अपने बच्चों को लेके। पापा कितना भी कमाएं, नहीं लेना देना, बच्चों के लिए तो करना ही है, पेरेंट्स करते ही हैं। कि हमारे हस्बैंड लोग कितना भी करें, बहुत सारा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि हमारा जब बच्चा हमें कुछ बोले कि हमारी मम्मा मुझे ये चाहिए, तो हमें ये ना कहना हो कि हम पापा से बोल के दिलाएंगे। अरे हम भी दे सकते हैं, इतना तो हम अर्न कर ही सकते हैं यूट्यूब से। जब घर बैठे हम अपना एंड्रॉयड फ़ोन दिन भर रील देख के चला वो कर रहे यूज़, तो हम कुछ मेहनत ही करके अपना अच्छा कंटेंट ही शूट करते हैं ना। तो ये सोचो कि हमें कुछ करना है और अलग करना है, अपने चैनल में अच्छा कंटेंट डालना है। अच्छा ऐसा नहीं है कि एकदम से अच्छा हम क्या करें, वो लोग बोलते हैं। आप सोचो कि आप क्या कर सकते हो। नॉर्मल सा लाइफ है आपका, वही नॉर्मल सी लाइफ में आप वीडियो, बस आप खाना खा रहे हो ना, हेलो गाइस हम खाना खा रहे हैं, देखो हमारे घर में ये खाना बना है। आप शुरुआत कर दो, शुरुआत करना है बस। अगर आप ठान लिया कि मुझे ये काम करना है और हम करके रहेंगे, फिर देखो ऑटोमेटिक होता जाएगा, ठीक है। तो आई होप, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसी गलतियां अगर कर रहे हैं तो नहीं करेंगे, क्योंकि मोनेटाइजेशन भी बंद है इन ऐसे शॉर्ट्स में। और साथ में अगर आप किसी को कॉपी कर रहे हो, वो ऐसा काम कर रहा है, वो ऐसा काम कर रहा है, तो आपको नहीं करना। आपको जो सही लग रहा है, जो आपका मन करे वही करना है ना।
बिल्कुल भी शॉर्टकट रास्ता नहीं मतलब जाना है। बहुत सारे बोलते हैं चैनल मोनेटाइज कर लेंगे, व्यूज दे देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ भी नहीं करना है गाइस। आप सिंपल तरीके से काम करो, बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। तो आई होप आज की ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और एक बात नोटिस कर लो, आप लोग खुद मुझे अगर फॉलो करते हो तो देखो मेरे लाइव में मतलब मेरे वीडियोज़ में व्यूज़ आए या ना आए, लेकिन मैं हमेशा अपना वीडियोज़ डालती हूँ और ये मेरा एक कंसिस्टेंसी है। मैं ये मतलब मैं व्यूज़ का तो ठीक है, व्यूज़ आ ही रहे हैं जितना आ रहे हैं, लेकिन मैं ये लेके चलती हूँ कि मैं वीडियो कितना डाली। और मैंने ये सोचा है कि संडे वीडियोज़ नहीं डालूंगी, क्योंकि चलो मुझे भी एक दिन रेस्ट का है, तो संडे नहीं डालूंगी, लेकिन संडे के दिन भी मैं शूट करने में पड़ी रहती हूँ, रेस्ट किसी दिन नहीं है। तो आप अगर फॉलो करते हो तो थोड़ी बहुत हमारे मेहनत को भी फॉलो करो और आप भी उसी तरह मेहनत करो। तो राधे राधे गाइस, थैंक यू सो मच।